क्या आपको पता है जैसे पेरेंट्स आपको एक नाम से पुकारते हैं उसी तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम से पुकारती है। क्या आपको पता है कि जितने भी आज के टाइम पे अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल प्रोड्यूस है उन सभी को किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। अगर आप किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, अगर आप फंगी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जिस तरीके से आपको एक नाम दिया जाता है, जैसे मेरा एक नाम है, मैं खुद को कहता हूँ, कभी कहता हूँ मैं क्या हूँ, अनिल कुमार हूँ, या फिर कभी कह देता हूँ कि मैं जो हूँ अनिल गुलिया हूँ। उसी तरीके से और दूसरे नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि नेहा सहरावत, जैसे कि अमन गुलिया, जैसे कि आदित्य सैरोफ, या फिर और भी डिफरेंट नाम जो है हो सकते हैं। तो जनरली हमारे जो पेरेंट्स जो हमें नाम देते हैं उसके अंदर हम एक तो नाम देते हैं उसका जो उसका खुद का नाम होता है, और एक उसका सरनेम होता है। तो जिस तरीके से एक सरनेम और एक नेम होता है उसी तरीके से हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर देते हैं। बायनोमियल का मतलब क्या है, दो वर्ड का एक नेम जो है हम देते हैं। जैसे हम एग्जांपल के साथ अगर देखें, जैसे पैंथरा लियो, ये क्या है, ये लायन है। जैसे कि पैंथरा टिग्रिस, ये क्या है, टाइगर है। जैसे कि होमोसैपियंस, ये क्या है, ये ह्यूमंस है। राना टिग्रीना क्या है, राना टिग्रीना जो है उसको हम मेंढक जो है बोलते हैं। हमने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों डेवलप किया, इन नामों में क्या दिक्कत है, लायन में, टाइगर में, ह्यूमंस में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये जो नेम है वो वनरेबल है, ये चेंज होते रहते हैं। बहुत बड़ी ड्रॉबैक यही है। जैसे हिंदी में मैंने आदमी कह दिया, लेकिन अब दूसरी जो लैंग्वेज होगी, जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमन कह दिया, स्पेनिश में इसको कुछ और कहेंगे, संस्कृत में इसको कुछ और कहेंगे, कोई उसको वन मानुस कहेगा, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नाम। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हर स्टेट के अंदर जाओ तो हर चीजों का नेम जो है अलग अलग है। कुछ नेम जो है बड़े अजीब से होते हैं, जैसे कि भिंडी, हिंदी में भिंडी, इंग्लिश में क्या, लेडी फिंगर। अब कि कोई अनजान आदमी हो उसको लेडी फिंगर सुने तो लेडी फिंगर का मतलब क्या हुआ, लेडी और उसकी फिंगर, हाँ नहीं, ये तो सब्जी है, उसको तो कुछ आइडिया होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि कंफ्यूजन भी है। इसी तरीके से और भी है, सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश से लगता है कि वो फिश है। स्टार फिश है, उससे लगता है कि वो एक फिश है, लेकिन वो फिश जो है वो नहीं है। तो ऐसी कई सारी कंफ्यूजन जो है हमें कंटिन्यूअसली रहती है, जो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि ये होगी ये, बट वो निकलती कुछ और है। तो यानी कि देयर इज डिफरेंट फ्लोज इन वनरेबल नेम्स एंड द कॉमन नेम। इसी वजह से उनके स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ी, और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने यूज किया क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया तो दिया ही, उसके साथ में जो नेमिंग का सिस्टम है वो भी इन्होंने दिया है। इन्होंने जो नेमिंग का सिस्टम दिया उसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स जो है वो बनाए। अब वो रूल क्या क्या थे, हम उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या है। नंबर 1 भाई, जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो कौन सी यूज की जाएगी, लेटिन लैंग्वेज जो है वो यूज की जाएगी। क्यों यूज की जाएगी, क्योंकि लेटिन इज ए डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज है जो अब बोलचाल के अंदर नहीं है। तो उसका लेने का फायदा क्या है, देखिए जैसे हिंदी एक बोलचाल में लैंग्वेज आती है, तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड आ चुके हैं जो परमानेंटली अब हिंदी के अंदर ही हो चुके हैं। उसी तरीके से उर्दू के, फारसी के भी हिंदी के अंदर आ चुके हैं, एंड वो इंटरमिक्स जो है वो हो गई है। यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज रहती है तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस जो है वो हमेशा बना रहता है। लेकिन चूंकि लैटिन को कोई बोलता नहीं है, इस वजह से उसके अंदर कोई भी मिक्सिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, इस वजह से इसको जो है यूज किया जाता है। साथ में उस टाइम पे जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने इसी लैंग्वेज के ऊपर जो है नेमिंग सिस्टम दिया था, इसी वजह से हमने इसको जो है अडॉप्ट कर रखा है। सेकेंड भाई, two word name
गिवन टू द ऑर्गेनिज्म। उसमें टू वर्ड कौन सा होगा? फर्स्ट जो नेम होगा वो जीनस होगा और जो सेकंड नेम होगा वो स्पीसीज का होगा। ठीक है, जैसे कि पैंथरा है भाई एंड लियो है। तो पैंथरा क्या है? जीनस नेम है, ठीक है, उसका पहला है। एंड जो स्पीसीज है उसका वो उसका दूसरा वर्ड है, यानी कि उसके नेम का दूसरा लेटर है। जैसे अनिल गुलिया, अनिल पहला वर्ड हो गया और गुलिया जो है उसका सेकंड जो है वो हो गया। इसी तरीके से अगर हम और आगे देखें तो उसने रूल दिए कि जो जीनस शुड genus comes first followed species, यानी कि पहले क्या आएगा? जीनस नेम आएगा, फिर उसके बाद में स्पीसीज नेम जो है वो आएगा। जो फर्स्ट लेटर होगा, दी फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विल बी कैपिटल। अगर आप यहां पर देखते हैं तो जो पैंथरा है उसमें उसके लिए मैंने पी कैसे लिया है? स्मॉल लिया है। जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होगा, स्पीसीज फर्स्ट लेटर जो होगा विल बी स्मॉल होगा, वो जो है स्मॉल होगा। ये तो ये जो एल है वो स्मॉल है। तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और जीनस का जो स्पीसीज है उसका पहला लेटर जो है वो स्मॉल आएगा। इसके अलावा भाई इट शुड बी इटैलिक इन कंप्यूटर या फिर सॉफ्ट कॉपी के अंदर या फिर अंडरलाइन इन रिटर्न। तो जैसे कि अगर यहां पे देखेंगे जो पैंथरा है उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, लियो को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन जो है मुझे करना पड़ेगा। तो पैंथरा और लियो को जो मैं अंडरलाइन करूंगा तभी ये ठीक होगा, नहीं तो ये जो है वो गलत होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लैपटॉप पे अगर लिखना है वहां पे वर्ड फाइल जो है उसके ऊपर अगर लिखना है तो उसके लिए मैं उसको इटैलिक जो है करूंगा, यानी पैंथरा और लियो को कैसा कर दूंगा? मैं इटैलिक जो है वो कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये कुछ रूल हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी जो हमारे लीनियस है उन्होंने। तो जो लीनियस है उसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर उसने एक दी थी किंगडम प्लांटी और एक दी थी उसने किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया जो है उसने दो क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी, बट इसके अंदर सब कुछ जो है वो आ नहीं सकता था। कारण क्या है? बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, उसको किसके अंदर डालोगे? प्लांटी के अंदर डालोगे या फिर एनिमेलिया के अंदर डालोगे? जैसे कि फंगस है भाई, फंगस को किसके अंदर डालेंगे? एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर डालोगे? उसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसको हम किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे? सो इट इज क्वाइट मच डिफिकल्ट कि हम उनको किस कैटेगरी के अंदर डालें। बट जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी थी किसके द्वारा? कार्ल लिनस के द्वारा। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हैकल, और जो हैकल है उन्होंने एक थर्ड किंगडम जो है वो दी, जिसको हम जानते हैं प्रोटिस्टा से। उसके बाद में कोपलैंड आए। जो कोपलैंड है उन्होंने एक अगली किंगडम दी जिसका नाम है मोनेरा। और फाइनली आज के टाइम पे हम आर.एच. विटेकर जो है उनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उन्होंने किस तरीके से डेवलप की, उसके पीछे जो है क्या रीजन रहे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को डिवाइड कर दो पहले किस बेस पे? कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वो हो सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के हो, या हो सकता है वो यूकैरियोटिक टाइप के सेल के हों। जो प्रोकैरियोटिक सेल के हैं उनको तो डाल दो किंगडम मोनेरा के अंदर,
एंड जो यूकैरियोटिक सेल के हैं उसके अंदर आप देख लो कि वेदर इनमें से कोई यूनिसेलुलर तो नहीं है या फिर कोई मल्टी सेलुलर तो नहीं है। अगर कोई यूनिसेलुलर अगर निकलता है और कोई अगर मल्टी सेलुलर अगर पाया जाता है तो यूनिसेलुलर को तो आप डाल दो किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दो। एंड अगर कोई मल्टी सेलुलर है उसके अंदर आप चेक करो कि वेदर उस इंडिविजुअल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल अब्सेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल अब्सेंट है। अगर सेल वॉल अब्सेंट है तो उसको तो डाल दो किसके अंदर, किंगडम एनिमेलिया। एंड अगर सेल वॉल अब्सेंट है तो उसके अंदर आप चेक करो कि उस इंडिविजुअल के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहीं ऑटोट्रोपिक तो नहीं है या फिर हेट्रोट्रोपिक तो नहीं है। अगर ऑटोट्रोपिक अगर मिलता है तो उसको तो डाल दो आप किंगडम प्लांटी के अंदर, और अगर हेट्रोट्रोपिक मिलता है तो उसको डाल दो किंगडम फंगी के अंदर। तो जो फंगी है उसको हम बीच में रखते हैं किस किसके, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, क्योंकि इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है पाई जाती है। तो हम देखेंगे वैसे इसको आगे। बट जो आर.एच. विटेकर था उसने 5 डिफरेंट कैरेक्टर चूज किए क्लासिफाई करने के लिए। पहला कैरेक्टर क्या था, पहला कैरेक्टर ये था कॉम्प्लेक्सिटी, देख लो भाई। दूसरा कैरेक्टर क्या था, सेलुलर लेवल जो है वो देख लो। तीसरा कैरेक्टर क्या था, ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है आप उसको देख लो। टाइप ऑफ, चौथा कैरेक्टर क्या था, टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर देख लो आप कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां स्टार्ट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोटिस्टा से जो है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा उसने इवोल्यूशन, एक आखिरी कैरेक्टर जो है देखा। अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको देखें तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया टाइप की। एंड मोनेरा से फिर उसके बाद एडवांस हो जाते हैं प्रोटिस्टा। एंड प्रोटिस्टा से फिर आगे चल के इवोल्व हुए होंगे, कौन कौन इवोल्व हुए होंगे, एनिमल जो है एनिमेलिया, ठीक है, प्लांटी एंड फंगी जो है वो डेवलप हुए होंगे, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन भी जो है उसने मेंशन किया क्लासिफाई करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक 1 बाय 1 की किंगडम मोनेरा के अंदर क्या है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, और जो एनिमल प्रोटिस्टा के अंदर वो फंगी के। स्टार्ट करते हैं हम किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा के अंदर हमें याद क्या रखने हैं, एक दो कुछ तो एग्जांपल हमें याद रखने हैं और हमें कुछ प्रॉपर्टी जो है याद रखने, यानी 5 से 7 प्रॉपर्टी और एक दो एग्जांपल जो है याद रखने हैं। प्रॉपर्टी के लिए आप इनको याद रखेंगे, ये जो आपको लिखवाया गया है, क्योंकि यहीं से ही प्रॉपर्टी जो उठानी है। जैसे कि नंबर 1 अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूं तो मोनेरा के अंदर किस टाइप की सेल आएंगी, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका मतलब दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक है तो इसका मतलब क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। स्पेल कर दो। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि एक इस टाइप की सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियाई एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती है भाई, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर नहीं होता, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्गी एपैरेटस जो है वो इनके अंदर नहीं होता। तो वो सारी जो ऑर्गेनेली जो है वो इनके अंदर नहीं होती। अब 2 प्रॉपर्टी तो बड़ी आसानी से कोई भी क्रैक कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया, आपको बीमारी होती है किस वजह से, कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। क्या आप ऐसे बैक्टीरिया को जानते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही से कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कुछ जो है हार्मफुल होते हैं, कुछ जो है वो हार्मफुल नहीं होते। हार्मफुल कौन से होते हैं, जो जनरली हेट्रोट्रोफ हो, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, और जो दूसरे को डिपेंडेंट ना हो उनको हम ऑटोट्रोफ कहते हैं। तो कुछ यानी कुछ ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ हेट्रोट्रोफ हो गए। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि दे हैव ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक PHIC मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? अब 3 प्रॉपर्टी तो जो है हमारी हो चुकी है, और क्या लिख सकते हैं आप? कुछ इनके एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको लिखना चाहिए कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया जो है वो भी होते हैं। अब उसके लिए 2 सेल को जो है याद रखना, एक तो ये साइनोबैक्टीरिया वाली सेल है और एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो है उसकी सेल है। तो साइनोबैक्टीरिया है, इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं ईट्रोसिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग से पॉइंट लिख सकते हो कि साइनोबैक्टीरिया हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल कोल्ड हेट्रोसिस्ट। इसके अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होती है। इसके अलावा भाई जो इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन से जो है वो मिलके बनी हुई है। तो देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ बाय पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन एक मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है, जिसके द्वारा जो इसकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा कुछ एक्सट्रीमोफाइल भी होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे रहते हैं, जैसे ज्यादा सलाइन इन्वायरमेंट के अंदर रहे तो हेलोफाइल्स होते हैं। कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर और हाई टेम्परेचर रहते हैं तो उसको थर्मोएसिडोफाइल कहते हैं। कुछ मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं तो उनको जो हम मीथेनोजन जो है वो कह देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जिस तरीके से इकोलाई है, इसेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ऐसे ही आप ले सकते हो लैक्टोबैसिलस जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोटिस्टा की। सो अगर मुझे प्रोटिस्टा के बारे में अगर प्रॉपर्टी अगर मुझे बतानी हो तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ इनको देख करके। जैसे प्रोटिस्टा यहाँ पर है, तो जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर यूनिसेलुलर सेल जो है वो मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा मुझे? यूकैरियोटिक टाइप का जो सेल जो है वो मिलेगा। तो मैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ भाई कि दिस किंगडम कंटेन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है भाई। एक पॉइंट जो है वो तो नॉर्मल सा अपना हो ही गया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा के अंदर मूवमेंट कैसे होती है? सुडोपोडिया के थ्रू होती है। जैसे कि पैरामीशियम है, उसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है? जो सीलिया जो है उसके द्वारा होती है। जैसे कि यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर मूवमेंट किसके द्वारा होती है? फ्लैजेला के द्वारा होती है। तो यानी कि इनके अंदर मूवमेंट किस टाइप की हो सकती है? मूवमेंट ऑफ these organism can be facilitated by pseudopodia, ठीक है। जैसे कि अमीबा के केस में हुआ था, सीलिया, ठीक है, पैरामीशियम के केस में। ऐसे ही जो फ्लैजेला उसके द्वारा होती है, तो फ्लैजेला जैसे यूग्लिना के केस में होती है। इसी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी इनकी मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर होती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ थे, कुछ जो हेटेरोट्रोफ थे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रोफ होते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोफ या फिर हेटेरोट्रोफ। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हो? देखो इवोल्यूशनरी हमने चीज पढ़ी थी कि जो प्रोटिस्टा है वो बीच में आती है, किंगडम मोनेरा नीचे आती है, एंड उसके ऊपर जो है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के ऊपर तीनों किंगडम जो है वो आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटिस्टा है वो एक लिंक प्रोवाइड करती है, जो ट्रांजिशन है प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल तक। तो इसका मतलब ये है कि इट लिंक किंगडम मोनेरा टू अदर किंगडम। अब कितनी होगी? 1 2 3 4। कुछ एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हो, जैसे कि अमीबा का जो उसका लिख सकते हो। तो आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है ना। किंगडम फंगी की बात करते हैं। किंगडम फंगी के अंदर हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं? तो क्या क्या लिख सकते हैं? एक हेटेरोट्रोपिक होते हैं, दूसरे क्या लिख सकते हैं? इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसकी होती है? चीटिंग की होती है। जनरली ये जो है मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल जो है वो पाई जाती है। देखो ये स्केच याद करने से तो प्रॉपर्टी यही होगी, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हो कि स्पोर फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर होता है। अभी पढ़ा है ना आपने रिप्रोडक्शन के अंदर के, सॉरी 10th क्लास के अंदर हुआ था ये। तो
तो स्पोर के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो स्पोर जो है वो रिलीज होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, स्पोर जो है वो रिलीज होते हैं, और जो स्पोर जो है वो जब जर्मिनेट करता है तो फिर उससे जो है माइसीलियम बनता है, हाइफा बनना स्टार्ट होता है, एंड वो एक स्पोरेंजिया जो है वो बना देता है। और उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे स्पोर जो है वो पाए जाते हैं। यही स्पोर बाहर निकलता है और फिर दोबारा से जर्मिनेशन करता है, और जर्मिनेशन करके बहुत सारे ऐसे ही माइसीलियम जो है वो बना देता है। तो इसकी जो बॉडी है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। इसकी जो यहाँ की बॉडी है, ये वाली जो इसकी बॉडी है, इसको हम माइसीलियम बोलते हैं, एंड इसको जो है हाइफा जो है वो बोलते हैं। एंड यहाँ पर काफी सारे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोर एक सैक के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह देते हैं स्पोरेंजिया, और जो स्टाक है उसको हम कह देते हैं स्पोरेंजियोफोर। जनरली फंगी के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ये डिकेइंग मटेरियल जो है उसको खाते हैं, तो इसी वजह से सेप्रोबिक टाइप का न्यूट्रिशन जो है पाया जाता है। आपने देखा भी होगा जनरल जो मरे खरे जो होते हैं, डेड पीसी जो है उनके ऊपर जो है ये लगते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है, जैसे कि रेजोपस एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। फंगी जो है वो दूसरी एल्गी के साथ में कनेक्टेड हो जाती है और एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है, जिसको हम बोलते हैं लाइकन। तो अगर हम लाइकन के बारे में देखें, जो लाइकन है वो लाइकन दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट का मतलब क्या है, एल्गा, और दूसरा है इसके अंदर माइकोबायोन्ट। माइको का मतलब क्या है, फंगी। तो जो फंगी है और एल्गी है उसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक, सिम यानी कि इकट्ठा, बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो इकट्ठे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो फंगी है और जो एल्गी है वो दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, एक जो एल्गी है वो इसको क्या प्रोवाइड करे, फूड जो है वो प्रोवाइड करे। फंगी बदले में इसको क्या प्रोवाइड करे, जो प्रोटेक्शन जो है वो इसको प्रोवाइड करे, शेल्टर जो है वो इसको प्रोवाइड करे। साथ में अगर वाटर अगर स्टोर करना है तो वो वाटर भी जो है इसी के द्वारा जो स्टोर हो। जनरली एल्गी कहां पर पाई जाती है, जहां पर नमी हो, जहां पर वाटर प्रेजेंट हो। लेकिन लाइकन जो है वो पेड़ के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, या फिर जो क्रस्ट है वहां पर भी पाए जा सकते हैं, सूखे एरिया के अंदर भी पाए जा सकते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दी फंगी। फंगी बाहर प्रेजेंट होती है तो वो जो है अंदर वाली जो एल्गी जो है उसको बचाए रखती है। सो एक अच्छी म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीसीज जो है बेनिफिट उठाती है। सो आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करें उस चीज को, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।